अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो लेक्चर है बायोलॉजी 10th क्लास का है, जिसमें हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम की। तो हमारा अगला नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स में जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जबकि इससे जो पहला टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, ब्रेन के बारे में, कि जो ब्रेन है वो किस तरह से काम परफॉर्म करता है, ब्रेन के कितने लोब्स होते हैं, कौन कौन सी साइडें होती हैं, वो हमने सारी डिस्कस की। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि अगर हम बात कर लें हमारी बॉडी के हेड में जो बेसिकली तौर पर चीज़ मौजूद होती है वो ये ब्रेन है। ब्रेन इसके साथ एक टिश्यू चलता है जो होलो होता है, ये होलो टिश्यू है, होलो इलोंगेटेड ये एक टिश्यू होता है, जो टिश्यू बेसिकली तौर पर प्रोटेक्टेड होता है किसके ज़रिए से, 3 लेयर्स के ज़रिए से। अब इन लेयर्स को क्या कहते हैं, इन लेयर्स को भी मेनिंजेस कहते हैं। सेकेंडली, इसी टिश्यू की प्रोटेक्शन होती है वर्टेब्रल कॉलम के जरिए से। ठीक है, तीसरी बात, इसके अंदर भी मौजूद होता है क्या, CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो यहां पर भी मौजूद होता है। ये जो होलो टिश्यू इलोंगेटेड होता है, लंबा एक होलो टिश्यू है, इस टिश्यू को नाम क्या दिया जाता है, इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, कॉर्ड का मानी होता है सटरी पट्टी, एक रॉप। स्पाइनल का वर्ड निकला स्पाइन से, स्पाइन यहां पर कहा जाएगा नर्व्स को। स्पाइनल कॉर्ड, इसके पास कुछ नर्व्स होती हैं। नर्व्स क्या हैं, जब ऑक्सन्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके एक नर्व प्रिपेयर कर देते हैं। यहां पर जो बेसिकली तौर पर नर्व्स होती हैं वो 3 टाइप के नर्व्स होती हैं। एक को कहते हैं सेंसरी नर्व्स, दूसरी को कहते हैं मोटर नर्व्स, तीसरी को कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। ये 3 नर्व्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये अब इलोंगेटेड जो ट्यूब है जो ब्लू कलर की बनी हुई है, ये वाली, ये बेसिकली तौर पर क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जितना हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है ये उतनी बड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ की बात कर लें, 40 to 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं। इसकी विड्थ की बात कर लें, चौड़ाई, तो ये जो वाइड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली तौर पर इसके ऊपर जो स्पाइन्स मौजूद हैं वो इसकी नर्व्स होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड, इसके पास जो नर्व्स होती हैं वो ये नर्व्स हैं जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं कितनी होती हैं, ये 31 इसके पेयर्स होते हैं। ठीक, अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें, स्पाइनल कॉर्ड, इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ये इसका CR है, इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन के अंदर देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके 2 रीजन होते हैं, ये वाला आउटर रीजन होता है, ये वाला इनर रीजन होता है। जो इसका आउटर रीजन होता है वो बेसिकली तौर पर ये आउटर रीजन है, आउटर रीजन। ये जो आउटर रीजन होता है ये बना हुआ होता है किसका, वाइट मैटर का। वाइट मैटर, इसमें माइलिनेटेड ऑक्सन्स मौजूद होते हैं। माइलिनेटेड ऑक्सन्स ये मौजूद होते हैं। जबकि जो अंदर वाला होता है, जो बटरफ्लाई शेप का होता है, ये ग्रे मैटर का बना हुआ होता है। जो ग्रे मैटर होता है ये नॉन माइलिनेटेड शीट होती हैं, और यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होती है वो सेल बॉडीज़ होती हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस सेक्शन पे इसके अंदर बेसिकली तौर पर ये अंदर जो नर्व्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स लगे हुए हैं इसके अंदर। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ऊपर इसके जो से होती है वो डॉर्सल रूट होती है, जिसे डॉर्सल स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो नीचे वाली होती है उसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, वो वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। जिस जगह पे डॉर्सल और वेंट्रल आपस में मिलती हैं उन्हें मिक्स्ड कहते हैं, यानी कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व जहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं वो बेसिकली तौर पर कहलाती हैं
मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं। डॉर्सल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर जो यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर गैंग्लियॉन्स भी मौजूद होते हैं। गैंग्लियॉन्स क्या है, जब सेल बॉडीज आपस में इकट्ठी होती हैं तो गैंग्लियॉन्स है। इसका मतलब है यहाँ पर सेल बॉडीज भी होती हैं, सेल बॉडीज के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑक्सन्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर गैंग्लियॉन्स प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो इसका मतलब है जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इसमें जो सिर्फ मौजूद होती है वो ऑक्सन्स होते हैं। ठीक है, अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ये रिसेप्टर से मैसेज को लेके आती हैं किसकी तरफ, सेंसरी न्यूरॉन्स, इन्होंने स्टिमुलाई को लाना होता है रिसेप्टर टू सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर इनका फंक्शन क्या होता है, इन्होंने जो भी स्टिमुलाई होती है, जो जवाबी कार्रवाई होती है, उसको सीएनएस से आगे इफेक्टर तक लाना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ से मैसेज जो सा होता है वो इनकी तरफ जाता है, यहाँ से मैसेज की सजेशन होती है, वापस मैसेज इस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये, एक तो हमारी बॉडी की जो लेटरल साइड्स होती हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया हुआ होता है, जो हमारे बाजू हैं, टांगे हैं, इनका कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ बनाया होता है स्पाइनल कॉर्ड ने। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी रिफ्लेक्स भी पैदा करती हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज जितने भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड ही बेसिकली तौर पर क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में टॉपिक है उसमें हम बयान करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगला टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें पेरिफेरल नर्व्स होती हैं। ये जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं ये अराइज हुई होती हैं दो जगह से, एक ब्रेन से और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे बॉडी की जितनी भी लेटरल साइड्स बनती हैं इनको आपस में कनेक्ट करना, यहाँ से इंफॉर्मेशंस को पिक करके स्पाइनल कॉर्ड तक लाना, वो पीएनएस सिस्टम का काम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। ब्रेन, इसमें से जो पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं वो 12 पेयर्स होते हैं, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं वो 31 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर जोन्स होते हैं वो दिमाग से निकल रहे होते हैं, 31 पेयर जोन्स होते हैं वो कहाँ से निकल रहे होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे, जो दोबारा घूम के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही चले जाते हैं। ठीक है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इधर बेसिकली तौर पर दो रास्ते बनते हैं, एक सोमैटिक रास्ता एक सेंसरी पाथवे प्रीपेयर्ड होता है, एक मोटर पाथवे प्रीपेयर्ड होता है। यानी कि एक सेंसरी होता है और एक मोटर होता है। जो तो सेंसरी पाथवे प्रीपेयर्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैसेज रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर आता है। ठीक है, लेकिन जो मोटर होता है उससे कोऑर्डिनेटर से पैगाम जो सा होता है वो आगे इफेक्टर्स तक जाता है। अब जो मोटर नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि एक सेंसरी नर्वस सिस्टम हो गया, एक मोटर नर्वस सिस्टम हो गया। ये जो मोटर नर्वस सिस्टम है ये आगे दो हिस्से पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक को कहते हैं सिम्पैथेटिक और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो बेसिकली तौर पर ये हमारे पास सेंसरी जो एक पाथवे प्रीपेयर्ड नर्वस सिस्टम होता है, ये जो स्ट्रक्चर प्रीपेयर्ड कर रहा होता है, हम उसमें बात कर रहे होते हैं कि इसकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। फिर इसका मतलब है यहाँ पर दो सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो सा होता है ये मोटर का ही हिस्सा होता है, यानी कि जो हमारे पास ये मोटर है, इस मोटर के अंदर से आगे दो स्ट्रक्चर प्रीपेयर्ड होती हैं। चले पहले उन्हें राइट कर लेते हैं। मोटर नर्वस सिस्टम दो हिस्से बनाता है, एक
सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये असल में अंडर कंट्रोल होता है हमारे, जब हमारे अंडर कंट्रोल होता है, कॉन्शियसली होता है, तो ये हम खुद अपने इरादे से चलाते हैं, क्योंकि सोमैटिक का मानी सोमा होता है, तो हम इस चीज़ को नाम देते हैं कि ये वॉलंटरी है। जैसा कि हमारे स्केलेटल मसल्स यहाँ पर होते हैं, ये इनके ज़िम्मे होते हैं, तो स्केलेटल मसल जो होते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उन्हें खुद कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सा होता है ये दो हो सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं जो अंडर कंट्रोल होते हैं, अंडर वॉलंटरी एक्शन होते हैं। लेकिन जो इन वॉलंटरी एक्शन में आते हैं वो बेसिकली तौर पर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है? जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को एमरजेंसी सिचुएशन में निपटने के लिए प्रिपेयर्ड करता है। किस तरह से? फाइट एंड फ्लाइट है, कोल्ड है, स्ट्रेस है, पेन है, उन हालात में निपटने के लिए हमारे बॉडी को तैयार करने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इसके अंदर हमारे कुछ बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारी आंख के अंदर एक प्यूपल सुराख है, वो डायलेट हो जाता है, उसकी डायलेशन हो जाती है। फिर इसके बाद हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। समटाइम हमें कोई खौफ आ जाता है या हम कोई बुरी चीज़ देख लेते हैं अपने सामने, तो वो बेसिकली तौर पर वहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी को तैयार किया जा रहा होता है उसको बियर करने के लिए। तब हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड की फ़्लो जो सा होता है वो ज़्यादा कर दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा होता है वो अपना वर्क छोड़ देता है, जिसकी बुनियाद पर पहले से जो फूड होती है उसकी ट्रैवलिंग ज़्यादा कर दी जा रही होती है, ठीक है। तो इसको हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होगी, बीपी भी बढ़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन कर दिया गया, आँख का जो प्यूपल था वो डायलेशन उसकी कर दी गई, वो डायलेट कर दिया गया। अब हर एक चीज़ जब वो खौफ ख़त्म हो जाता है, हर एक चीज़ को फिर नॉर्मल पोजीशन पे भी लाया जाता है। वो काम कौन करता है? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? हर एक चीज़ को उसकी नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आता है। हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, पीपल जो सा था वो जो डायलेट हो चुका था, फैल चुका था, वो भी सुगड़ कर अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। ये चीज़ हमारे पास कहलाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम एक फ्लो शीट में ये देख लें तो नर्वस सिस्टम की पहले दो चीज़ें होती हैं, एक सीएनएस सिस्टम होता है, एक पीएनएस सिस्टम होता है। सीएनएस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस सिस्टम जो सा होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो दो हिस्से आगे उसके होते हैं। एक वो कंसिस्ट कर रहा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से, यानी कि जो नर्व्स अराइज हो रही हैं वो ब्रेन से, जिन्हें क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड से, जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो पीएनएस सिस्टम होता है, पीएनएस सिस्टम आगे दो हिस्सों पे आ जाता है। एक को हम नाम देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम का, एक को नाम देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब इसके बाद आगे क्या होता है? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये भी आगे दो हिस्सों पे कंसिस्ट हो जाता है। एक को सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक था डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम।